लाइट्स कैमरा एक्शन। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? जय हिंद। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा आर्मी क्या कर रही है? कैसे हो कॉन्सेप्ट ऑफ आर्मी बच्चों? बहुत जल्दी हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। एज पर प्रॉमिस मैंने कहा था 1000 सब्सक्राइबर पे हम अपने टेलीग्राम चैनल को लाइव कर देंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहता हूं कि लास्ट संडे को 7 बजे क्लास नहीं आ पाई थी, जस्ट बिकॉज कि मैं आप लोगों के लिए ही एक साइमल्टेनियस दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, जिसके आपको कुछ जर्म्स देखने को मिल जाएंगे दशहरा एंड पे, या फिर दिवाली पर डायरेक्ट आपको भौकाल मिल जाएगा, जिस भौकाल का नाम है वार्तालाप सीरीज। अब आप गेस करना स्टार्ट करो। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, तो आज मैं जो है कमेंट सेक्शन के भी रिप्लाईज लेकर के आया हूं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों के कमेंट्स क्या क्या आए हैं। चलिए रिप्लाई करते हैं बच्चों के कमेंट्स के आज। ठीक है, थोड़ी सी मौज मस्ती भी हो जाए यार, पढ़ाई के साथ साथ हम लोग का स्पीड सही चल रहा है। ईयर एंड तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक अगर मैं सही पेस पे चल रहा हूं तो आई थिंक फार्माकोलॉजी के 150 लेक्चर्स बनेंगे। टोटल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 18 लेक्चर्स हो चुके हैं, और मुश्किल से मुश्किल 7 से 8 लेक्चर्स और ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम फार्माकोलॉजी की ड्रग कैसे बॉडी पर रिएक्ट करती है और बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होता है हर पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए। तो बच्चों परेशान होने का नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा के साथ बने रहने का। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा है तो फार्मा आसान लगने लगेगी। मेडिकल साइंसेज में कोई प्रॉब्लम या फार्मास्यूटिकल साइंसेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स लेना स्टार्ट करते हैं। बच्चे बोल रहे थे सर आप हमारे कमेंट्स नहीं पढ़ते हो, कमेंट्स नहीं पढ़ते हो, तो चलो आज कमेंट्स ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिस्टिक कृष्णा आउटस्टैंडिंग सर, थैंक यू बच्चा। अजत त्यामी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, रांची से। अजीत प्रजापति ग्रेट वर्क, थैंक यू ब्रदर। अक्षत निगम सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपसे जब मैंने पढ़ा एट दैट टाइम आई केम टू नो दैट यू आर द बेस्टेस्ट टीचर अभी, थैंक यू बच्चा। सत्यशीलानंद गुड, यार अच्छे कमेंट्स लेकर के आओ यार। सर ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का वीडियो कब तक आएगा? बच्चा स्केलेटल सिस्टम का वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर के आप सर्च तो करो। आप यूट्यूब के सर्च इंजन पर जाओ और डालो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बाय सुमित सर या ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बाय कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा, आपको लेक्चर मिल जाएगा बच्चा। और क्या क्वेश्चन है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चा लोग। आउटस्टैंडिंग सर, थैंक यू बच्चे। नमस्कार गुरुजी, अजत त्यामी रांची से, ठीक है, थैंक यू भाई, नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और बताओ जल्दी 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 आप लोग ना। रियोमेटाइड अर्थराइटिस डिसऑर्डर, इम्यून डिसऑर्डर, जी बिल्कुल सही कह रहे हो भाई आदेश बेटा, एकदम सही कह रहे हो आप। जैन फार्मा, गुड जॉब सुमित, थैंक यू मैम, आप लोगों से ये सब सीखा हुआ है। नीरज पटेल, थैंक यू बच्चा। हेमंत यादव बोल रहे हैं नोट्स मिल जाएगा सर, बिल्कुल मिल जाएगा बच्चे। सबसे पहले मैंने वो बोला था नोट्स के लिए 1000 सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करके दोगे, मैं पर्सनली टेलीग्राम पे जितने लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं उनके नोट्स, और फिर जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनके साइमल्टेनियस नोट्स प्रायर लेक्चर और आफ्टर लेक्चर में देने लगूंगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, बट उसके लिए बेंचमार्क है 1000 सब्सक्राइबर। 500 हो चुके हैं हमारे, हमें 500 और करके देने हैं। ठीक है, देन आफ्टर मनाली ट्रिप बिफोर डी, सर आपने हम लोग को नई लाइफ दी है, बस इतना बड़ा मत बना दो मेरे को यार। ठीक है, चैनल बढ़ा नहीं रहे तुम लोग, मुझे बड़ा करो, चैनल को बड़ा करो यार। ठीक है सर, योर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, थैंक यू बॉस। गुल मोहम्मद, थैंक यू बच्चे। ओके चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब कमेंट्स हमारे सारे लगभग हो चुके हैं। गुड जॉब सुमित, कीप गोइंग ब्रो, थैंक यू शिवम भाई, शिवान से। ओके चलो हो गया। हेलो सर, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर लाइव क्लास बाय अनूप। अरे बच्चा लाइव क्लास चलो यार, बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो 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 हो गया। सारे कमेंट्स हमने पढ़ लिए, सबका रिप्लाई कर दिया, और आज हम जो है लेकर के आ गए हैं अपना नया लेक्चर लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम की बात करने से पहले मैं बता दूं आपको, हमने बॉडी फ्लूइड्स कंप्लीट कर लिया, हमने स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट कर लिया, हमने जॉइंट्स कंप्लीट कर लिया, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, oogenesis, सब कुछ बहुत ही क्रिस्टल तरीके से कंप्लीट कर लिया था।
अपार्ट फ्रॉम दैट, उससे पहले अगर हम अपनी क्लासेस को देखें तो नर्वस सिस्टम के साथ साथ हमने जो है इंटेग्यूमेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी की जो स्किन है, हमारी बॉडी का जो सेंस ऑर्गन है, उसको भी हमने साइमल्टेनियसली ही कंप्लीट कर लिया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा पे 5000 व्यूज कंप्लीट होने वाले हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल आप इस 5000 को 50,000 करिए और 5 लाख करिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके चैनल को बड़ा करते रहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा के साथ बने रहिए। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी फार्मा, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टूडेंट। ठीक है, घबराने का नहीं, मेरे साथ पढ़ने का। बात हो एचएपी की, बात हो कोलॉजी की, क्लासिफिकेशन की, दवाइयों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, दवाइयों के फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा हर एक सिंगल चीज को पढ़ाने वाला है। फिर चाहे बात कर ले हम लोग नियोस्टिग्मिन की, चाहे फाइसोस्टिग्मिन की, अपार्ट फ्रॉम अकारबोज, वोगलीबोज, जितनी भी दवाइयां हैं, कैंसर के 40 ड्रग्स हैं, डायबिटीज की जितने भी क्लासिफिकेशन है, ब्लड प्रेशर की जितनी दवाइयां हैं, सारी दवाइयों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन मैं कोलॉजी में सीक्वेंशियलाइज्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर के साथ आपके सामने लेकर के आने वाला हूं। बट फार्माकोलॉजी पे जाने से पहले हमें अपना एचएपी कंप्लीट करना पड़ेगा, और जो कि हम लोग फाइनल की सीरीज में चल रहे हैं। हमारी आई थिंक 19th वीडियो ये होने वाली है। 25th वीडियो में हम एचएपी को वाइंड अप करेंगे और अपना कोलॉजी वाला पोर्शन को रॉक करेंगे। ठीक है, आज हमारी वीडियो है लिम्फेटिक सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूं। माई सेल्फ सुमित प्रताप सिंह, आई एम एन एक्स फैकल्टी ऑफ चरक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, करेंटली वर्किंग एज अ प्रोफेशनल इन कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। वर्किंग एज प्रोफेशनल क्या, इट्स अ फ्रीलेस जॉब फॉर ऑल योर स्टूडेंट्स। ठीक है, बेसिकली ये केवल आप बच्चों के लिए ही है, ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। बिकॉज मैंने एक चीज समझी है कि कॉलेज में ना बच्चा डरा हुआ रहता है, अपने प्रोफेसर से वो चीजें पूछ नहीं सकता जो वो नेट पर पूछ लेगा। क्योंकि जस्ट बिकॉज कि नेट पर केवल मैं एज अ प्रोफेसर नहीं पढ़ा रहा, मैं एज अ लेक्चरर नहीं पढ़ा रहा, मैं आपका फ्रेंड बन करके, आपका बड़ा भाई बन करके पढ़ा रहा हूं। सो यू डू हैव पूरा राइट मुझसे क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, और वीडियोस में मैं इतना कंटेंट ऑलरेडी दे देता हूं कि अगर किसी बच्चे ने मेरी वीडियो देख रखी है तो फिर चाहे वो एग्जाम हो एकेटीयू का, चाहे एग्जाम हो बीटीयूपी का, चाहे वो आरजीपीवी का, चाहे उत्तराखंड का एग्जाम हो, चाहे वेस्ट बंगाल का एग्जाम हो, किसी भी टेक्निकल फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी का पेपर उसके लिए टफ नहीं रह जाएगा। एंड आई एम गोना प्रॉमिस यू दैट हर सेमेस्टर्स में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करेंगे, केवल उन सब्जेक्ट्स के जिन सब्जेक्ट्स को हम लोग थॉरली पढ़ चुके हैं। अब आप बोलोगे सर बाकी सब्जेक्ट्स क्यों नहीं? बच्चा, मैं सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, बट सबसे पहले जरूरी होता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट करना। तो पहले हम सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग पीवाईक्यू करेंगे एग्जाम टाइम पे। ठीक है, किस टाइम पे? एग्जाम टाइम पे। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा के बारे में बता दूं। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा को भूलना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, वीडियोस को लाइक करते रहना, वीडियोस देखते रहना। Mr_Somanshi_ 2003 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी पर जाना, जो है वीडियोस के लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट्स लेकर के मेरे को मेंशन करना, मैं मेंशन बैक देने वाला हूं, पक्की बात है ये। ठीक है, अब अपने नोट्स निकाल लो, अपनी बुक्स निकाल लो, अपने पेन्स निकाल लो और चुपचाप बैठ जाओ। सुमित सर पढ़ाने वाले हैं और सुमित सर अब 1 घंटा पढ़ाएंगे, और चुपचाप बैठ करके लाइव चैट तुम चलाओ, मेरे को कोई इशू नहीं है। लाइव चैट तुम चलाओगे लाइव स्ट्रीम पे या लाइव प्रीमियर पे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बट आपके नोट्स बनने चाहिए। व्हाट द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दैट यू शुड हैव योर ओन नोट्स। बच्चा, मैं तुमको एक बात बता दूं, मैं तुमको प्रिंटेड नोट्स दे दूंगा, मैं तुमको नोट्स लिखवा दूंगा, बट अगर आप वीडियो देख करके खुद से नोट्स बनाओगे बच्चा, तो वो क्लैरिटी अलग ही होता है। अपने नोट्स की बात ही अलग होती है। साथ ही साथ जब मैं डायग्राम्स बनवाता हूं, जब मैं फ्लो चार्ट्स बनवाता हूं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर बच्चे एक्चुअली समझ पाते हैं। क्योंकि बॉस, एक बार मैं पढ़ा रहा हूं, एक बार आप समझ रहे हो, एक बार आप नोट्स बना रहे हो, फिर आप देख रहे हो, एक बार मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, फिर आप आंसर कर रहे हो लाइव चैट में, तो वो एक कम्युनिकेशन बन जाता है। वो 2 वे कम्युनिकेशन होता है, और 2 वे कम्युनिकेशन की जो पावर होती है ना, उसको आप बहुत ही ज्यादा किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो फ्री स्लाइड खोल ली। फिर तुम लोग बोलोगे सर कि आप फिर से फ्री स्लाइड पर सॉरी क्या है, खाली स्लाइड से आ गए। यार क्या करूं यार, देसी इंसान हूं ना, तो देसी तरीके से ही पढ़ाना समझ में आता है। हेडिंग डालेंगे हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम। अब आप बोलोगे सर हमने लिम्फेटिक सिस्टम क्यों कंप्लीट किया? बॉस देखो, अभी हम लोगों ने पीछे ही हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड्स कंप्लीट किया था, तो बॉडी फ्लूइड के साथ ही लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट हो जाए ना बॉस, मेरा तो यही मानना है।
तो अब लिम्फेटिक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली क्या होता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली क्या होता है, एक पार्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। क्या होता है बच्चों, मेरे साथ लिखना, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। किसका पार्ट होता है बच्चा, सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो मेरे साथ लिखो, पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है बेसिकली, मतलब ये फ्लूइड्स के साथ, बॉडी के साथ, ब्लड के साथ जो है, बॉडी फ्लूइड्स के साथ, ब्लड के साथ कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, तो बेसिकली ये क्या करता है ना, ये बेसिकली करता है कि लिम्फ को ड्रेन कराता है फ्रॉम टिश्यूज से ब्लड में, ठीक है। सो बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, तो मेरे साथ लिखो इसमें, द नेटवर्क of vessels, the network of vessels that the network of vessels, ठीक है, लिखा आपने, the network of vessels through which, या that, जो भी लिखना लिख लो, मैं through which लिख करके लिख रहा हूं, through which blood drains from tissue to blood capillary। अब आप बोलेंगे सर ये आपने क्या लिख दिया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। बच्चा 2 मिनट शांति से रहो और मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और लास्ट में आपके लिए ना एक छोटू सा सरप्राइज है, एक छोटू सा पिद्दू सा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, ठीक है, समझ गए। ये लिख लिया आपने, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है, और ये बेसिकली क्या होता है, द नेटवर्क ऑफ वेसल्स थ्रू विच ब्लड ड्रेन्स फ्रॉम, या ब्लड ड्रेन्स नहीं होगा यहां पे, लिम्फ ड्रेन्स फ्रॉम होगा। लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो फिर यहां पर लिम्फ होगा। क्या होगा बच्चा, यहां पर लिम्फ होगा, ठीक है। तो लिम्फ ड्रेन्स फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, ठीक है। अच्छा, आप समझ लो मेरी बात को, जैसे कि मान लो हम लोग टिश्यू की बात करते हैं, ये देखो ये हम लोगों ने टिश्यू बना लिया, ठीक है, ठीक, हमने ये टिश्यू बना लिया। अब हम लोग जो है ब्लड कैपिलरीज बना लेते हैं, ठीक, ये भी बना लिया हमने, एक और ब्लड कैपिलरी बना लेते हैं। अब आप बोलोगे सर आप कलर नहीं चेंज करते बच्चा, तो हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। क्यों परेशान होते हो तुम लोग जब तुम्हारे सुमित सर हैं यहाँ पे, हैं, बताओ, ठीक। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर बेसिकली ना काफी कुछ एक्सचेंज चलता रहता है टिश्यू से ब्लड में। क्या क्या एक्सचेंज चल रहा होता है, लेन देन काफी चल रही होती है। तो लेन देन किस चीज की चल रही होती है, सबसे पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की लेन देन करते हैं, फिर हम लोग ऑक्सीजन की लेन देन करते हैं, फिर हम लोग ग्लूकोज की भी लेन देन कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, ग्लूकोज की लेन देन हम लोग करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग वेस्ट मटेरियल या अदर सब्सटेंसेस की भी लेन देन करते रहते हैं, या फिर यूरिया की करते रहते हैं, ठीक, वेस्ट सब्सटेंसेस या फिर यूरिया की भी करते रहते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, अगर ओके, तो हम लोग यहां पर एक्सचेंज करते रहते हैं। अब एक्सचेंज करने की बात करें ना, तो बेसिकली यहां पर बात हो रही है लिम्फ की, ठीक है, कि यहां से अब जब एक्सचेंज हो रहा है ना, एक्सचेंज, अब इस एक्सचेंज की प्रोसीजर के थ्रू जो है ना, यहां पर काफी कुछ लीक होता जाएगा। क्या होता जाएगा बच्चों, यहां पर काफी कुछ लीक होता जाएगा टिश्यूज से और ब्लड से, और ये ब्लड से जो लीक हो रहा है ना, यही हमारा लिम्फ है, यही हमारा लिम्फ है, ठीक है। ये जो व्हाइट 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 पोर्शन देख रहे हो ना आप लोग, यही क्या है, आपका लिम्फ है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूं ये क्या है, आपकी ब्लड कैपिलरी, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या है, ये है आपके टिश्यूज, ये क्या है आपके टिश्यूज, ठीक। तो
बेसिकली क्या था कि टिश्यूज और ब्लड कैपिलरी में एक्सचेंज हो रहा था, ब्लड का अब एक्सचेंज हो रहा था, तो काफी सारे सब्सटेंसेस के एक्सचेंज हो रहे थे, सब्सटेंसेस के एक्सचेंज हो रहे थे, तो सब्सटेंसेस के एक्सचेंज में जो है बॉडी से एक चीज का ड्रेनेज होने लगा, जिस चीज को हम लोग बोलते हैं लिम्फ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, अच्छा, लिम्फ को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, अब ये इंटरस्टिशियल सेल या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोल सकते हैं। सेल को, सेल थोड़ा सा एप्रोप्रिएट नहीं होगा यहाँ पे, सेल को नहीं बोलते हम लोग, इसको हम लोग फ्लूइड कर देते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, क्या होता है बच्चों? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली ये फॉर्म कैसे होता है? ठीक है, फॉर्म कैसे होता है? तो ये फॉर्मेशन तभी होता है, लिम्फ का फॉर्मेशन तभी होता है बॉस, जब ड्रेनेज होगा। ठीक है, तो ड्रेनेज कहां होता है? ड्रेन कहां पर होता है? बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरी में। ठीक है, तो बेसिकली वही कह रहा है कि दैट लिम्फ फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज ड्रेनेज बिटवीन, किसके बीच? टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरी। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने ऐसे लाइन खींची और लिख लिया, लिम्फ। लिख, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना बच्चा? मेरे को समझ में आ जाता है नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरा कलर ले लेंगे। ओके, लिम्फ फॉर्मेशन, लिम्फ फॉर्मेशन टेक्स प्लेस when there is drainage, when there is drainage between, when there is drainage between tissue and blood capillary ठीक, when there is drainage between tissue and blood capillary। ठीक, ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। तो बच्चा, आपने अभी तक क्या क्या समझा? आपने समझा कि बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है, लिम्फ क्या होता है, और लिम्फ कैसे ड्रेन करता है। ठीक है, कि बॉस टिश्यू और ब्लड कैपिलरी में एक्सचेंज हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का, यूरिया का। तो बेसिकली क्या होता है ना, वहां पर एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, थिक लाइन, सिंगल लाइन, सॉरी, ठीक है, सिंगल लाइन एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है। तो वहां पर क्या होता है ना, बेसिकली वहां पर ड्रेन हो जाता है फ्लूइड का, और जिस फ्लूइड का ड्रेनेज होता है ना, उस फ्लूइड को हम लोग लिम्फ कहते हैं। लिम्फ बेसिकली ना व्हाइटिश कलर का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है बेसिकली क्या करेंगे ना, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है इसको हम लोग जान लेंगे। तो बॉस हेडिंग डालो, लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, लिम्फेटिक सिस्टम, ये क्या हो गया, एस मेरा गायब हो गया। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये क्या हो गया, एक मिनट, अच्छा तभी हुआ, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, ठीक है, डन, ओके। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, किस किस चीज को कंसिस्ट करता है? सबसे पहले कंसिस्ट करता है लिम्फ को, लिम्फ को, ठीक, फिर किस चीज को कंसिस्ट करता है? क्या क्या कंसिस्ट करता है? लिम्फ को कंसिस्ट करता है, लिम्फेटिक वेसल को कंसिस्ट करता है, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स को कंसिस्ट करता है, डिफ्यूज टिश्यू को कंसिस्ट करता है, ठीक है, डिफ्यूज
टिश्यू को कंसिस्ट करता है, ठीक है। और फिर साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, सो लिम्फ बेसिकली जो है ना, लिम्फॉइड ऑर्गन्स को भी कंसिस्ट करता है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स को भी कंसिस्ट करता है। क्या हो रहा है सर, आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा लैग कर रहा है। बहुत बच्चा लैग नहीं कर रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है, इस वजह से वो मल्टी राइट कर गया है टिश्यू वाला पोर्शन। कोई बात नहीं, मैं ध्यान दूंगा, नेक्स्ट क्लास से प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट्स की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में होता है लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स, डिफ्यूज टिश्यूज और लिम्फेटिक ऑर्गन्स। अब लिम्फेटिक ऑर्गन्स में बात कर ले तो लिम्फेटिक ऑर्गन्स की बात करते हैं अगर हम, तो लिम्फेटिक ऑर्गन्स में हम लोग बेसिकली दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, और क्या है बच्चों, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक ठीक है। तो बेसिकली यही होता है। अब हम लोग प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात कर लेंगे और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात कर लेंगे। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं बच्चों, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो या तो फॉर्मेशन, लिम्फ के फॉर्मेशन में मदद करें, ठीक है, या फिर लिम्फ के मैच्योरेशन में मदद करें। किसमें मदद करें बच्चों, या तो फॉर्मेशन में मदद करेंगे या तो मैच्योरेशन में मदद करेंगे। समझ में आ गया बच्चा, किसमें मदद करेंगे बच्चों, या तो वो फॉर्मेशन में मदद करेंगे या फिर मैच्योरेशन में मदद करेंगे। तो लिख लो यहां पे, दे ईदर हेल्प इन फॉर्मेशन और दे ईदर हेल्प इन फॉर्मेशन और मैच्योरेशन ऑफ, they either help in formation of or maturation of cells, maturation of cells। बस देखो, या तो ये फॉर्मेशन करेंगे या तो ये सेल बनाएंगे और या तो फिर ये मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब इसमें कौन कौन सी होती है, इसमें होती है सबसे पहले हमारी रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, और या फिर होती है हमारी थाइमस। क्या होती है बच्चा, दूसरी होती है हमारी थाइमस। दूसरी हमारी क्या होती है, पहली होती है हमारी रेड बोन मैरो, दूसरी होती है हमारी थाइमस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे बात कर लें। सो बेसिकली क्या होता है ना, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो जब हम लोग सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करेंगे ना बच्चा, तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या होता है बेसिकली, it is responsible for fighting against infections। क्या होता है बच्चों, फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं ना, वो हमें फाइट करने से, इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करते हैं। अब आप बोलोगे सर कुछ टाइप्स बता दो इसके, तो बच्चा सुन लो मेरी बात कि क्या होता है, हमारे पास दो टाइप के सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। पहला होता है स्प्लीन, पहला होता है स्प्लीन, ठीक है। और जो पहला स्प्लीन होता है तो दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा क्या होता है बच्चा, दूसरा होता है हमारे लिम्फ नोड्स। दूसरे हमारे क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर लिम्फ नोड्स कैसे दिखते हैं, बच्चा मैं बताता हूं। जहां पर लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जहां पर भी लिम्फ कैपिलरीज, मान लो ये आपकी लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, तो इट्स जस्ट लाइक कि यहां पर गांठ जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिनको आप लोग कहते हो लिम्फ नोड्स। क्या होता है बेसिकली, ऐसे गांठ जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको आप लोग कहते हो लिम्फ नोड्स। क्या कहते हो बच्चा, इसी को आप लोग कहते हो लिम्फ नोड्स,
ठीक है, ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही जो है पूरी बॉडी में प्रेजेंट होंगे, जहां जहां पर जो है लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होंगी या लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, वहां वहां पर ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जिन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है लिम्फ नोड्स। समझ में आ गया बच्चों? इसको पूरा लिख लो, और हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग रिज्यूम करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? ठीक है, बिलाल, आयुष, वीरेन, असजद, मुकेश, आलोक, बजरंगी, क्या चल रहा है बच्चा? सब लोग, प्रिया यादव, खुशबू मौर्य, बच्चों कैसे हो आप सब लोग हैं? कमेंट सेक्शन में आपको लोग लाइव चैट लिखते नहीं हो, समझ में नहीं आता है? हैं स्वाति सिंह, ठीक है, बहुत बहुत, क्या कमेंट सेक्शन में क्या आ रहा है बच्चा? कमेंट सेक्शन में आ रहा है सर आप जो है बहुत ज्यादा प्यार है फ्रॉम डॉक्टर एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। आप लोग एमसी सक्सेना की बात कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरी उस कॉलेज से। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक, ओके, ठीक। देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ ना, देखो काफी बच्चे ऐसे होते हैं ना डीमोटिवेटेड रहते हैं, मैं तुमको बता रहा हूँ। एक बात बताओ, तुम मान लो 20 साल के हो, ठीक, अब एक बात बताओ, 20 साल के हो तुम, 20 ये मैं बता क्यों रहा हूँ बेसिकली, पहले तो वो जान लो। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सिलेबस समझ में नहीं आ रहा, टफ लग रहा है या बैक आ जा रही है। तो बाबू मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक अप्रोच समझो, तुम एक अप्रोच समझो, ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जैसे कि मान लो एक 20 साल का लड़का है, क्रिकेट खेलता है, ठीक। अब बेसिकली क्या होता है ना, जब वो मान लो 21 साल के लड़के से खेलेगा, तो बेसिकली अपने आप को वो क्या करेगा, खुद ही एक हाइपोथेसाइज कर लेगा कि बॉस ये एज में मुझसे ज्यादा है, या फिर ये मेरे से एक लेवल ज्यादा खेल रखा, तो मैं उसको कैसे खेल पाऊंगा। ठीक है, भले ही उसका बहुत ही उससे बहुत अच्छा बॉलर उससे कम एज का, जिसको बॉलिंग अच्छी करनी आती है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो उससे एक स्टेज कम है, तो वो उसको पीट के रख देगा। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है ना, एवरी सिंगल थिंग जो आप माइंड में हाइप करते हो ना, वो सब उस सारी चीजों का खेल होता है। ठीक है, सो बेसिकली मेरा पॉइंट ये था, मैं बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में चला गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया चीजों को। मैं ये कहना चाह रहा था कि पहले तो इस चीज को हटा दो दिमाग से, कोई चीज टफ है। ठीक है, जब आप इस चीज को हटा दोगे तो फिर आपके लिए चीजें आसान होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं सर आप पीवाईक्यूज लेकर के नहीं आ रहे हो। बच्चा मैंने प्रॉमिस किया है आपको कि सब कुछ मिलेगा, आपको नोट्स मिलेगा, आपको लेक्चर मिलेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं प्रॉमिस कर रहा हूं एक यूनिवर्सिटी के नहीं मिलेंगे आपको, सारी मतलब जितनी यूनिवर्सिटीज मैं जानता हूं, मैक्सिमम जितनी यूनिवर्सिटीज मैं आपको अवेल करा पाऊंगा, मैं सारी यूनिवर्सिटीज को अवेल कराऊंगा। ठीक है, सो परेशान होने की बात नहीं है। ठीक, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, सो देयर इज नथिंग गोना स्टॉप यू फ्रॉम एक्सेलिंग योरसेल्फ इन एग्जाम्स। ठीक है, पार्ट फ्रॉम दैट काफी ब्रेक हो गया, आई थिंक इसको लिख भी लिया है, अगर नहीं लिखा है बच्चों मैं 2 मिनट के लिए साइड हट रहा हूं, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा आगे, अभी मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था, ये वाला, इस बेसिकली इस डायग्राम को जो है ना हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम लोग आगे बनाएंगे। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, आ जाओ बालक, आ गए? चलो, अब हम लोग जो है ना डायग्राम बनाते हैं, खूब प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर सा। ठीक है, प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर सा क्या ही बनेगा, बट फिर भी चलो कोशिश करते हैं। ये बेसिकली क्या हो गए, आपके इंटरस्टिशियल सेल हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, आपके इंटरस्टिशियल सेल हो गए या टिश्यू सेल हो गए। यही होता है मेरे साथ। ये देखो पाकिस्तान वाले भैया आ गए हमारे पास। पाकिस्तान वाले, अरे पाकिस्तान वाले भैया रुको, कहाँ गए पाकिस्तान वाले भैया? इन गधों को लगता है कि ये गधे जो है टीम इंडिया से लड़ सकते हैं। अबे तुम घंटा लड़ोगे? हैं, तुमसे तुम्हारा शाहीन तो संभल नहीं रहा है, तुम हमसे क्या लड़ोगे? आकर के जा करके पहले अपनी टीम संभालो। ना सत्ता संभलती है ना टीम संभलती है इनसे। ठीक है, चलो पॉलिटिकल इशू नहीं बनाते, क्या पता तुम्हारे सर का चैनल ही बंद कर दे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो 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 आ जाओ। तो बेसिकली हमने ये क्या बनाया, ये हमने बनाया इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल
इंटरस्टिशियल सेल बनाया, ठीक है, और टिश्यू सेल, इंटरस्टिशियल सेल और टिश्यू सेल्स, ठीक। अब इंटरस्टिशियल सेल या टिश्यू सेल की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो वो सब बेसिकली यहां पर क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल और टिश्यू सेल के साथ साथ यहां पर नीचे हम लोग के कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं। तो चलो बच्चा कैपिलरी बना लेते हैं। बनाना जो पड़ेगा हम लोग बनाएंगे, बनाने से डरेंगे नहीं, जिंदगी में बनाना ही तो आना चाहिए। यहाँ पे आई थिंक जो है ना, मेरे को थोड़ा सा स्पेस का इशू हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा उसको लेफ्ट साइड लिखता हूँ, 1 मिनट रुको। अच्छा, लेट मी इरेज दिस, ठीक है, लेट मी इरेज। बॉस कुछ भी कहो ना, बेंचमार्क की क्वालिटी जो होती है ना, बेंचमार्क की जो क्वालिटी है ना, वो कोई दूसरा ब्रांड मैच ही नहीं कर सकता, कोई मैच नहीं कर सकता, ठीक। आई एम लिटरली ग्लैड दैट बेंचमार्क इज सर्व्ड मी, ठीक है, उन्होंने काफी अच्छा बोर्ड का हम लोग को सेटअप दिया हुआ है, ठीक है। ओके, ये हम लोग ने टिश्यू बना लिया, ठीक, टिश्यू बना लिया, ओके, टिश्यू बना लिया, ठीक। टिश्यू बना करके यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल टिश्यू, ठीक, ओके। ये इंटरस्टिशियल, हाँ टिश्यू सेल्स कर लेते हैं, इंटरस्टिशियल और टिश्यू सेल, ठीक। ये हमारी इंटरस्टिशियल या टिश्यू सेल हो गई। अब हम लोग नीचे क्या बनाते हैं, नीचे हम लोग कैपिलरीज बनाते हैं। क्या बनाएंगे बच्चा, नीचे हम लोग कैपिलरीज बनाएंगे, नीचे हम लोग कैपिलरीज बनाएंगे, ठीक, ठीक, ओके। अब आप बोलोगे सर आपने दो अलग अलग कलर से क्यों कैपिलरीज बनाई है, बच्चा मैं बता रहा हूं। बेसिकली जो है हमारा ब्लू वाला वो आर्टीरियल एंड है, और जो दूसरा वाला है हमारा येलो वाला वो है हमारा वेनस एंड ऑफ कैपिलरीज। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, मैं बता रहा हूं, परेशान नहीं होने का। वेनस एंड ऑफ कैपिलरीज, वेनस एंड ऑफ कैपिलरीज और आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज, आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज, आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज, ठीक। अब समझो मेरी बात को, ठीक। अब यहां पर क्या हो रहा है ना, बेसिकली यहां पर जो है 20 लीटर्स ऑफ फ्लूइड की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, उससे पहले हम लोग पहले अंदर जो है इसके अंदर कुछ तो प्रेजेंट होगा ना टिश्यूज के अंदर। उन टिश्यूज के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होंगे सब्सटेंसेस। क्या प्रेजेंट होंगे, सब्सटेंसेस। तो बहुत बच्चा वो हम लोग पहले बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। अब सब्सटेंसेस की बात कर लेते हैं, तो ये हमारा आर्टीरियल एंड था पहले, ये हमारा वेनस एंड था, ठीक। अब एक आर्टीरियल एंड है, एक हमारा वेनस एंड है, ऊपर हमारे पास इंटरस्टिशियल टिश्यूज और सेल है। अब यहां पर बेसिकली क्या होगा बच्चों, यहां पर आर्टीरियल एंड से फ्लूइड लीक करेगा, फिर फ्लूइड जो है यहां पर रीएब्जॉर्प्शन होगा, और वापस से 17 लीटर्स ऑफ यहां पर जो फ्लूइड होगा वो फिर क्या होगा, रिटर्न बैक आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले बना के देखते हैं और समझते हैं कि बात क्या है। तो यहां पर क्या हो रहा है, 20 लीटर्स ऑफ फ्लूइड गॉट लीक्ड, 20 लीटर्स ऑफ फ्लूइड
ठीक है, इज लीक्ड, 20 लीटर ऑफ फ्लूइड इज लीक्ड। ठीक, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, यहां से लीक किया, लीक करने के बाद फिर ये फ्लूइड अंदर गया अंदर गया अंदर गया, ठीक है, इंटरस्टिशियल टिश्यू में। फिर यहां पर क्या हुआ, यहां पर बेसिकली उसने थोड़ा सा टाइम बिताया और रीअब्जॉर्प्शन हो करके फिर जो है यहां से आपका 17 लीटर ऑफ फ्लूइड रिटर्न हो गया। 17 लीटर्स ऑफ फ्लूइड इज रिटर्न। ठीक, 20 लीटर का जो है, 20 लीटर जो फ्लूइड होता है वो रिलीज हुआ, और 20 लीटर ऑफ फ्लूइड रिलीज होने के बाद बेसिकली क्या होता है ना, यहां पर रीअब्जॉर्प्शन हुआ और फिर क्या हुआ, 17 लीटर ऑफ फ्लूइड रिटर्न हो गया। अब एक बात बताओ, ठीक है, अगर मान लो वो 3 लीटर रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा और 3 लीटर यहीं पर प्रेजेंट रहेगा, तो क्या लिम्फ कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा नहीं हो जाएगी? तो अब मैं बता रहा हूं कि होता क्या है बेसिकली। तो यहां पर क्या होता है ना, ये जो होती है कैपिलरी जो होती है ना, ये बेसिकली एक लार्ज आर्टरी से जो होती है, ठीक है, ये लार्ज आर्टरी आ रही, एक मिनट सॉरी, ये बेसिकली एक लार्ज आर्टरी आ रही होती है, फिर आर्टीरियल कैपिलरी में डिवाइड होती है ये, ठीक है, आर्टीरियल कैपिलरी में डिवाइड होती है, ठीक है, और ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होती है, ये लार्ज कैपिलरी आपकी आ रही होती है, लार्ज आर्टरी सॉरी, लार्ज आर्टरी आपकी आ रही होती है। लार्ज आर्टरी आने के बाद फिर क्या होता है, लार्ज आर्टरी जो होती है आपकी, लार्ज आर्टरी के बाद फिर ये कैपिलरी में डिवाइड होती है, और फिर कैपिलरीज आर्टरी में डिवाइड होती है, और आर्टरीज जो होती हैं फिर किस में डिवाइड करेंगी, आर्टरीज जो होती हैं फिर वो फर्दर कैपिलरी में डिवाइड करती हैं। ठीक है, क्या हो गया, कुछ गलत किया क्या मैंने? ये लार्ज आर्टरी आ रही है, आर्टीरियल हो गया, ठीक है, और फिर ये हो गई कैपिलरी, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, डन 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 डन। हाँ, तो यहां पर ये आर्टरीज लार्ज आर्टरी होती है, फिर यहां पर आर्टीरियल्स होते हैं, ठीक, और फिर ये आर्टीरियल जो होते हैं इसमें कैपिलरीज में डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है, डिवाइड कर जाते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, यहां पर ये यही वाला मैकेनिज्म फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं एक बार, लार्ज आर्टरी आई, फिर जो होती है ये आर्टीरियल्स में डिवाइड की, और आर्टीरियल्स जो है कैपिलरीज में फर्दर डिवाइड की, और फिर जो वो फर्दर कैपिलरीज थी ना, वो ये आर्टीरियल एंड और वेनस एंड इन्होंने कैपिलरीज का बना लिया। अब जो होता है ना, ये बेसिकली जो 3 लीटर्स होता है, अब आप बोलोगे कि इसका रीअब्जॉर्प्शन कौन कराएगा? सो बेसिकली इसका रीअब्जॉर्प्शन कराने के लिए हमारे पास जो होती हैं, हमारे पास काफी सारे वेसल्स होती हैं, हमारे पास कैपिलरीज होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज। किनको हम लोग बोलते हैं? लिम्फ कैपिलरीज। वो यहां पर प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं लिम्फ कैपिलरीज। समझ गए? सो लिम्फ कैपिलरीज का मतलब क्या होता है? लिम्फ कैपिलरीज यहां पर जो होती हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ये जो 3 लीटर ऑफ लिम्फ बचा हुआ है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस कर रही होती हैं। किसको बैलेंस कर रही होती हैं? जो बेसिकली यहां पर 20 लीटर ऑफ फ्लूइड रिलीज हुआ था, लिम्फ रिलीज हुआ था, फिर वो क्या हुआ, यहां पर सस्टेन किया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, लिम्फ का ड्रेनेज हुआ। अब लिम्फ का ड्रेनेज होने के बाद फिर जब वो रिटर्न कर रहा है 17 लीटर, तो 17 लीटर ऑफ लिम्फ तो रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पर 3 लीटर बच जाएगा। अब इस 3 लीटर को अगर मान लो बचता ही रहा और बार बार लीक होता रहा, तो ये 3 करके इसका बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इसी कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इस ऑरेंज कलर की वेसल्स को या ऑरेंज कलर की कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज, जिनको हम लोग बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, और ये लिम्फ कैपिलरीज क्या करती हैं? बेसिकली इसी का एब्जॉर्प्शन करती हैं, और फिर जो होती हैं बेसिकली इसको जो है बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली मैं आपको बताऊं ना कि ये जो लिम्फ होती है ना, ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, ये अंदर ही अंदर ना एक पैरेलल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बेसिकली क्या होता है, लिम्फ इससे ऊपर जा रहा होता है।
पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि लिम्फ नीचे से ऊपर जा रहा है, समझो बात को, ये यहां से लीक होकर के ऊपर जा रहा है ना सेल्स की तरफ, तो बेसिकली क्या होता है कि ये लीक होकर के ऊपर थॉरेक्स वाले रीजन पर जा रहा होता है। अब अगर किसी को थॉरेक्स नहीं पता, गूगल पर जाओ, गूगल पर सर्च करो व्हाट इज थॉरेक्स, और फिर आकर के समझो इस बात को। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये यहाँ पर पैरेलल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, पैरेलल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, जो होता है बैक फ्लो होने से, लिम्फ को नीचे आने से प्रिवेंट करेगा। ऊपर तो लेके चला गया, अब ऊपर लेकर के चला गया ना, तो बेसिकली क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस आ जाता है। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया, समझ लिया कि एक्चुअली में होता कैसे है। ठीक है, आई होप सो आप सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक। हम पूरा टॉपिक फिर से रिवाइज करेंगे तुरंत क्लास में ही, विद इन 10 मिनट्स। ठीक है, आगे चलो, अब आगे चलते हैं हम लोग। सो बेसिकली हम लोग पाथवे ऑफ, ये क्या आ गया, सॉरी, आप लोगों ने लगता है मेरा सरप्राइज देख लिया बच्चों, बहुत बुरे हो आप लोग। ठीक है, हम लोग थोड़ी सी स्लाइड्स पहले ऐड कर लेंगे। ठीक है, हम लोग पहले थोड़ी सी स्लाइड्स ऐड कर लेंगे। डन हो गया, एक स्लाइड और ऐड कर लो बच्चा, एक स्लाइड में काम हो जाएगा। ओके डन, ठीक, ओके, एक मिनट, इतने से भी काम नहीं होगा अपना, अपने को एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी। डन, ठीक, ओके, नहीं क्या हो गया, ठीक, ओके, आ जाओ। अच्छा, ये बेसिकली हमने इतना पढ़ लिया, अब हम लोग आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डालेंगे हेडिंग पाथवे, पाथवे ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, पाथवे ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग पाथवे की बात करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो हम लोग पाथवे की बात कर रहे हैं, बट पाथवे की बात करने से पहले हम एक चीज समझेंगे। ठीक है, कि वो एक चीज क्या होती है सबसे पहले। ठीक है, कि पाथवे का मतलब क्या होता है, बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक ऑर्गन्स के जितने भी पार्ट्स हैं वो किस किस फॉर्म में पास होते चले जाते हैं। ठीक है, तो आओ मेरे साथ समझो, मैं आपको समझाऊंगा एकदम आसान तरीके से। ठीक है, क्या है, क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन में, सर आप बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाते हो। बच्चे देखो, अगर मैं डीप में नहीं पढ़ाऊंगा ना, अगर मैं आपको डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक, अब देखो ये डीप नहीं है बेसिकली, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई भी डीप नहीं है। आप जो है 12th की एनसीईआरटी उठाओगे ना, या 12th की बात, इनफैक्ट 10th का बच्चा जो कि ढंग की फाउंडेशन के साथ पढ़ाई कर रहा है ना, उसको ये सारी चीजें मालूम होंगी। ठीक है, जो 10th का बच्चा एक अच्छे स्कूल में प्रेफर कर रहा है, या बेसिकली उसका एजुकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, वो ओलंपियाड्स में जा रहा है, कॉम्पिटिशन्स दे रहा है, सो बेसिकली ये सारी चीजें उन बच्चों को मालूम होती, जस्ट बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर मेन एम दैट्स कॉल्ड नीट। ठीक है, तो उन बच्चों को ये सारी चीजें मालूम होती है, और आप ग्रेजुएशन में आके या डिप्लोमा में आकर के आप ये बोल रहे हो सर आप बहुत डीप में पढ़ा रहे हो, तो बच्चा ये आपकी गलती है, आप दुनिया से पीछे चल रहे हो। ठीक है, इसमें मेरी गलती नहीं है कि मैं डीप में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगर आप अभी इतना नहीं पढ़ोगे तो फिर आप आगे क्या करोगे। बच्चे मुझसे बोलते हैं सर जॉब नहीं लग रहा है, प्लेसमेंट नहीं लग रहा है, बच्चा कैसे लगेगा। कंपनीज को क्या चाहिए, कंपनीज को चाहिए स्किल्ड वर्कर्स या स्किल्ड एम्प्लॉयज, तो बॉस जब आपके अंदर स्किल नहीं रहेगा, कंपनी हाउ वुड कंपनी विल पे यू। ठीक है, दैट्स द पॉइंट ना। तो बेसिकली ये सारे आप बहाने देना छोड़ो और साथ ही साथ पढ़ाई करना स्टार्ट करो। मैंने हेडिंग डलवाई है पाथवे ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, सो अब लिम्फेटिक सिस्टम के पाथवे की बात करते हैं, तो चलो टाइम वेस्ट ना करो, हमें साथ आओ पाथवे बनाना स्टार्ट करो। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने क्लास में पाथवे कर लिया सो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है हमारा लिम्फ। ठीक है, लिम्फ होता है, अब लिम्फ कहां पर जाएगा, लिम्फ जो होता है कौन कलेक्ट करता है, लिम्फ जो होता है कलेक्टेड बाय, लिम्फ क्या होता है कलेक्टेड बाय, कलेक्टेड बाय, किससे कलेक्ट होता है, किससे कलेक्ट होता है, लिम्फ कलेक्टेड बाय लिम्फेटिक वेसल्स। किससे कलेक्ट होता है बच्चा, लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल से कलेक्ट होता है, बताओ, लिम्फेटिक वेसल से ही कनेक्ट होता है, नहीं, लिम्फेटिक कैपिलरी से कनेक्ट होता है। बच्चों मैं सोच ही रहा था, ठीक है, कि तुम लोग गलत जवाब दोगे। ठीक है, गलत बात है, ऐसे ऐसे नहीं करते। तो ये बेसिकली क्या होता है, कलेक्टेड बाय लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो बेसिकली क्या हुआ, लिम्फ ने जो है कलेक्ट किया
लिम्फ कलेक्ट किया लिम्फेटिक कैपिलरीज ने। अब लिम्फेटिक कैपिलरीज से कहां जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है। लिम्फ कलेक्ट किया लिम्फेटिक कैपिलरी ने और लिम्फेटिक कैपिलरी से गया लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक। अब जब लिम्फेटिक वेसल्स में चला गया बच्चों, तो लिम्फेटिक वेसल्स में जाने के बाद वो जाता है किस में जाता है बच्चों, वो जाता है आपके लिम्फेटिक डक्ट में। किस में जाता है बच्चों, एक्चुअली क्या है ना, लास्ट क्लास में मैं, लास्ट संडे तो क्लास हुई नहीं, और पिछले एक हफ्ते से जो है ना बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग वर्कलोड भी है थोड़ा सा ज्यादा, सो तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। चलो वैसे तो खैर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लिम्फ कलेक्ट किया लिम्फेटिक कैपिलरीज ने, फिर गया लिम्फेटिक वेसल्स के बाद, उसके बाद फिर जो यह होता है वो यही चीज फॉलो करते करते लिम्फेटिक डक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। लिम्फेटिक डक्ट में आ जाएंगे, फिर यही लिम्फेटिक डक्ट वेना केवा से अटैच होती है, और वेना केवा से डायरेक्ट कहां जाएगा, ब्लड या जो हमारा लिम्फ होता है वो हमारा हार्ट में जाएगा। किस में जाएगा बच्चों, हार्ट में ब्लड में जाएगा। दिमाग बिल्कुल चल ही नहीं रहा है आज मेरा, ठीक है। वेना केवा में गया, वेना केवा से फिर वापस ब्लड में आएगा। तो अब आपको ये चीज लग नहीं रही होगी कि सिर्फ ब्लड से ही रिलीज हुआ था फिर ब्लड में ही आ गया। अरे बच्चों, अगर मान लो हम लोग पीछे जाकर के देखें तो बॉस ब्लड से ही तो रिलीज हो रहा था, ब्लड से 20 लीटर ऑफ लिम्फ रिलीज हुआ, फिर यहां पर बेसिकली एक्सचेंज हुआ और फिर 17 लीटर वापस आ गया। तो बेसिकली वही पाथवे तो मैंने बताया है आपको कि लिम्फ गया, लिम्फ को कलेक्ट किया लिम्फेटिक कैपिलरी ने, लिम्फेटिक कैपिलरी से गया लिम्फेटिक वेसल में, लिम्फेटिक वेसल से गया लिम्फेटिक डक्ट में, लिम्फेटिक डक्ट से गया वेना केवा में, और वेना केवा से गया आपके वापस ब्लड में। समझ में आ गया बच्चों, लिम्फ से गया लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट से वेना केवा, वेना केवा से फिर ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग लिम्फ की बात कर लें बेसिकली, तो लिम्फ में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है लिम्फ में प्रेजेंट होता है सेल डेब्रिस। लिम्फ में प्रेजेंट होती है सेल डेब्रिस, एक काइंड ऑफ सेल लेयर की बात हो रही होती है जो कि अनयूजेबल होती है। वेस्ट प्रोडक्ट काफी सारे होते हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट काफी होते हैं। और साथ ही साथ और क्या प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ प्रेजेंट होता है कंसिस्ट ऑफ पेल येलो का फ्लूइड, पेल येलो का फ्लूइड नहीं, पेल येलो कलर का फ्लूइड, पेल येलो फ्लूइड, पेल येलो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया, ओके। इसको आप लोग पूरा लिख लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको आप पूरा लिख लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं और हेडिंग डालते हैं अपनी अगली हेडिंग। हेडिंग क्या होगी हमारी, फंक्शन ऑफ लिम्फ, फंक्शन ऑफ लिम्फ। अब फंक्शन ऑफ लिम्फ की बात करते हैं, तो फंक्शन ऑफ लिम्फ में ज्यादा कुछ नहीं होता। सबसे पहले ये टिश्यू ड्रेनेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, टिश्यू ड्रेनेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू ड्रेनेज। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू ड्रेनेज, ठीक है। उसके बाद फिर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है, इम्यूनिटी के लिए इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों क्योंकि इसके पास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट एंड एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई मैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट एंड macrophages, due to presence of lymphocyte and macrophages, ठीक है। क्या होता है बच्चों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ lymphocyte and macrophages, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं इसके अगले फंक्शन पर। सो बेसिकली क्या होता है, ये फैट एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फैट एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल intestine, in small intestine, ठीक है। बेसिकली 3 फंक्शन मैंने बताए। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या, टिश्यू ड्रेनेज के बारे में, दूसरा मैंने बताया इम्यूनिटी के बारे में, तीसरा मैंने बताया फैट
एब्जॉर्प्शन के बारे में। किसके बारे में बताया मैंने? फैट एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया। और वो भी फैट एब्जॉर्प्शन मैंने कहाँ बताया? फैट एब्जॉर्प्शन मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, किसमें बताया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसको आप लोग पूरा लिख लो। ओके, अब फैट एब्जॉर्प्शन करा रहा है तो बेसिकली फैट एब्जॉर्प्शन कैसे कराएगा? जब लिम्फ प्रेजेंट होगा, लिम्फ कैसे रिलीज होगा? लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू। और जो लिम्फ कैपिलरीज बच्चों जो लिम्फ कैपिलरीज आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगी उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल लैक्टियल्स। क्या बोलते हैं बच्चा? क्या प्रेजेंट होती हैं? लिख लो पॉइंट, यहां पर लिख लो। लिम्फ लिम्फ कैपिलरीज lymph capillaries present at lymph capillaries present at, क्या है? कुछ हो रहा है क्या? कुछ हो रहा है क्या कृष्णा? नहीं हो रहा ना? ओके ओके डन। ओके ओके ओके, चलो आ जाओ, कुछ नहीं, छोटा सा ग्लिच था। ठीक है, lymph capillaries present at small intestine is called as lymph capillaries present at small intestine is called as central lacteals समझ में आया? क्या होता है बच्चों? जो बेसिकली क्या होता है, लिम्फ कैपिलरीज जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है उनको हम लोग सेंट्रल लैक्टियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? उनको हम लोग सेंट्रल लैक्टियल्स बोलते हैं। एक स्लाइड हम लोग और ऐड करेंगे और हम लोग हेडिंग डालेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, हेडिंग डालो डिसऑर्डर्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक, ओके अच्छा, डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। डिसऑर्डर्स किस टाइप के डिसऑर्डर्स? मैं बता रहा हूं डिसऑर्डर्स। ठीक है, सबसे पहले 2-3 डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले लिखो, ठीक है, लिम्फेंजियोमा। ठीक है, सबसे पहले डिसऑर्डर लिख लो, फिर मैं बताऊंगा कौन सा डिसऑर्डर किस चीज के लिए है। ठीक, सबसे पहले हो गया आपका लिम्फेंजियोमा। ठीक, ये हो गया लिम्फेंजियोमा हो गया। उसके बाद आप लिखो लिम्फेडिमा। क्या लिखोगे? उसके बाद आप लिखोगे लिम्फेडेमा। ठीक है, उसके बाद फिर आप लिखोगे लिम्फेडेमा। लिम्फेडेमा लिखने के बाद फिर आप लिखोगे लिम्फेंजाइटिस। ठीक, क्या हो गया? लिम्फेंजियोमा हो गया, लिम्फेडेमा हो गया, लिम्फेंजाइटिस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि क्या सी चीज, कौन सी चीज क्या होती है। बेसिकली लिम्फेंजियोमा की बात करें, ये बेसिकली लिम्फ का बेनाइन ट्यूमर होता है। बेनाइन ट्यूमर ऑफ लिम्फ। क्या होता है बच्चों? बेनाइन ट्यूमर ऑफ लिम्फ। ठीक है, मैंने दोनों जगह लिम्फ लिख दिया, या तो आप बाहर लिम्फ मत लिखना या तो आप ऑफ लिम्फ मत लिखना। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, लिम्फेंजियोमा जो होता है बेनाइन ट्यूमर ऑफ लिम्फ होता है। अच्छा, एक चीज और होती है लिम्फेंजियोसार्कोमा। ठीक है, एक चीज और होती है जिसको आप लोग बोलते हैं लिम्फेंजियोसार्कोमा। अब लिम्फेंजियोसार्कोमा की अगर हम लोग बात कर लें तो लिम्फेंजियोसार्कोमा क्या होता है? लिम्फेंजियोसार्कोमा इज काइंड ऑफ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। वो बेनाइन ट्यूमर था, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर किस चीज का होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है लिम्फ का। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लिम्फ। ठीक है, ठीक, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लिम्फ। अब हम लोग लिम्फेडेमा और लिम्फेंजाइटिस की बात करते हैं। तो लिम्फेडेमा की बात करें, ठीक है,
तो जब जो है बेसिकली बॉडी के किसी ऑर्गन में एब्सेंस होता है, एब्सेंस ऑफ लिम्फेटिक वेसल, जहां पर लिम्फेटिक वेसल एब्सेंट होती है, एब्सेंस ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, क्या होता है बच्चों, जहां पर लिम्फेटिक वेसल्स एब्सेंट होंगी, ठीक है। और लिम्फेंजाइटिस का मतलब, अच्छा आइटिस का मतलब इंफेक्शन या इन्फ्लामेशन, और लिम्फेंजाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन लिम्फ नोड्स, इन्फ्लामेशन इन लिम्फ नोड्स, ये हो गया हमारा लिम्फेंजाइटिस। मैंने आपको बताया लिम्फेंजियोमा के बारे में, बेनाइन ट्यूमर होता है लिम्फ का, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया लिम्फेंजियोसार्कोमा के बारे में, लिम्फेंजियोसार्कोमा के बारे में मैंने बताया कि मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है लिम्फ का। फिर मैंने लिम्फेडिमा के बारे में बताया जहां पर लिम्फ कैपिलरीज का एब्सेंस होता है। फिर मैंने आपको अगला चीज बताया, क्या बताया, लिम्फेंजाइटिस के बारे में। लिम्फेंजाइटिस क्या होता है, जब बेसिकली लिम्फ नोड्स में इन्फ्लामेशन, वो जो मैंने गांठ वाली चीज बताई थी ना, जो मैंने गांठ वाली चीज बताई थी, कहां पर बताया था, ये बेसिकली मैंने लिम्फ नोड्स बताए थे, ये मैंने लिम्फ नोड्स बताए थे। ये लिम्फ नोड्स में जब यहां पर इन्फ्लामेशन या सूजन आ जाती है तो बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेंजाइटिस, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेंजाइटिस। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो अब आप 5 मिनट वेट करो, मैं आपको पूरा समझाता हूं, ठीक है। ओके ओके, सबसे पहले बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। तो लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली क्या होता है, पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। अब लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, इन सारी चीजों की बात कर लेते हैं। अब लिम्फ की बात कर ले, लिम्फ इज अ काइंड ऑफ अ फ्लूइड, जो कि क्या होता है, लिम्फ का फॉर्मेशन कहां पर होता है, जब बेसिकली देयर इज अ एक्सचेंज बिटवीन, ड्रेनेज हो रहा होता है टिश्यू और ब्लड में, जब एक्सचेंज हो रहा होता है ब्लड कैपिलरीज और टिश्यूज में, तब बेसिकली जो ट्रेन करता है वो होता है हमारा लिम्फ, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बताया भी था कि ये टिश्यूज है, ये ब्लड कैपिलरीज है, जब ब्लड का एक्सचेंज या न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो रहा है तो यहाँ पर बेसिकली ये जो आपका डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ ड्रेन हो रहा है, वो आपका होता है लिम्फ, ठीक है। अब लिम्फ कैसा होता है, लिम्फ होता है कलरलेस, ठीक है। अब हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट्स की बात कर ले, लिम्फ होता है, लिम्फेटिक वेसल होता है, लिम्फेटिक टिश्यू होता है, और लिम्फोइड ऑर्गन्स होता है, ठीक है। अब लिम्फेटिक टिश्यू बोलो या डिफ्यूज टिश्यूज बोलो, बात एक ही होती है, ठीक है। जहां पर लिम्फेटिक टिश्यू जो है लिम्फ के, वो लिम्फेटिक टिश्यूज या डिफ्यूज टिश्यूज की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली लिम्फोइड ऑर्गन्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, या तो वो फॉर्मेशन के लिए जरूरी हो, या फिर क्या जरूरी हो, किस चीज के लिए, मैच्योरेशन के लिए। तो या तो फॉर्मेशन हो रहा है सेल्स का, या मैच्योरेशन हो रहा है। अब फॉर्मेशन हो रहा है रेड बोन मैरो में, मैच्योरेशन हो रहा है थाइमस में, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बेसिकली क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शंस, किसी भी तरीके का माइक्रोबियल अटैक या पैथोजेनिक अटैक से जो है हम लोग को बचाता है। किसी से बचाता है, किसी भी तरीके का माइक्रोबियल अटैक से बचाता है, कंटामिनेशन से बचाता है। अभी ये दो टाइप के बेसिकली हम लोग, दो चीजें हम लोगों ने इसके ऑर्गन्स के अंदर रखा था, सबसे पहले स्प्लीन और दूसरा बताया था हम लोगों ने लिम्फ नोड्स। एक क्वेश्चन है मेरा बच्चों, यहां पर बेसिकली स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना। स्प्लीन को हम लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यहां पर आरबीसी सेल डेथ होती है, ठीक है। फिर मैंने बेसिकली जो होता है यहां पर एक्सचेंज ऑफ लिम्फ का, लिम्फ एक्सचेंज का बेसिकली डायग्राम डिटेल में बताया था। ये आपकी इंडस्ट्रियल टिश्यू सेल हो गई थी, ये आपकी कैपिलरीज हो गई थी, ये वेनस एंड ऑफ कैपिलरीज था, ये आर्टीरियल एंड था। यहाँ पर लार्ज कैपिलरीज हम लोग आर्टीरियल्स में डिवाइड कर रहे थे, फिर आर्टीरियल्स जो कैपिलरीज में डिवाइड हो रहा था। फिर बेसिकली क्या हो रहा था, यहाँ से 20 लीटर ऑफ फ्लूइड को रिलीज करा रहा था, जो कि यहाँ पर जाकर के ड्रेन कर रहा था, और 17 लीटर वापस जो हो रहा था रीअब्जॉर्ब हो जाता। लेकिन जो 3 लीटर बच रहा था उसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट थे, ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट थे। पाथवे की बात कर लेते तो लिम्फ जो है लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक कैपिलरी कलेक्ट करती है, फिर लिम्फेटिक वेसल में जाता है, वो जो है डक्ट के पास जाता है, डक्ट से वेना केवा में जाता है, और वेना केवा से ब्लड में जाता है।
फंक्शन की बात कर लेते हैं तो फंक्शन जो होता है हमारा टिश्यू ड्रेनेज होता है। टिश्यू ड्रेनेज के बाद इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। इम्यूनिटी बेसिकली किसी भी तरीके का इन्फेक्शियस अटैक से हम लोग को बचाता है, या इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और ये क्यों होता है? बिकॉज लिम्फ में आपके लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब हम लोग फैट और एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं, तो फंक्शन की बात, अगले फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो वो क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये हो गया बेसिकली। अच्छा, अब हम लोग लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट एट स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड सेंट्रल लैक्टियल्स। ठीक है, तो बेसिकली जो भी लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल लैक्टियल्स बोलते हैं। डिसऑर्डर्स की बात करें तो डिसऑर्डर्स क्या होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के? लिम्फेंजियोमा बेनाइन ट्यूमर क्या होता है? एब्सेंस ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स क्या होता है? एब्सेंस ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स जो होता है वो होता है लिम्फेडेमा। अगर हम लोग लिम्फेंजाइटिस की बात कर लेते हैं बच्चों, तो लिम्फेंजाइटिस क्या होता है? लिम्फेंजाइटिस जो होता है इन्फ्लेमेशन होता है लिम्फ नोड्स का। ठीक है, और लिम्फेंजियोसार्कोमा की बात कर ले तो एक तरीके का मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ठीक है, अब हम लोग इसी के साथ लिम्फेटिक सिस्टम को खत्म करते हैं। तथास्तु, तथास्तु। ठीक, अब मैंने आपको बोला था क्लास के स्टार्टिंग में, ठीक, कि मैं एक सरप्राइज लेकर के आ रहा हूं। तो बच्चों यहां पर आपका टाइम खत्म होता है और हम लोग जो है सरप्राइज पर चलते हैं। आ जाओ। ठीक, ये बेसिकली क्या है? एकेटीयू क्या है बच्चों? ये रहा हमारा एकेटीयू। ठीक, अब एकेटीयू को मैंने इसलिए बोला है कि बच्चों एकेटीयू ही मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हो, या मैक्सिमम बच्चे एकेटीयू के ही होंगे। ठीक है, कलर दिखाई दे रहा है? ओके, समझ में आ गया। ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है और ये सेकंड सेमेस्टर का है। ठीक, अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें से हमने क्या क्या कवर कर लिया है। ठीक है, सो अगर कवर करने की बात हम लोग बताएं तो इसमें से हम लोगों ने नर्वस सिस्टम कवर कर लिया है, चैनल पर लिंक पड़ा होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कवर कर लिया होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम भी जाकर के देखना, प्रेजेंट होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने कवर नहीं किया है अभी। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने कवर कर लिया है शायद, हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने कवर कर लिया है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम हमने कवर कर लिया है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कवर कर लिया है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम हमने कवर कर लिया है। सो बेसिकली हमने सेकंड सेम एचएपी पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमने एचएपी सेकंड सेम पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट सेम की। सो फर्स्ट सेम की बात करते हैं। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम हमने अपलोड कर दिया, स्केलेटल सिस्टम हमने अपलोड कर दिया, बॉडी फ्लूइड्स हमने अपलोड कर दिया है, लिम्फेटिक सिस्टम हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास बचा है यूनिट 1 और हमारे पास बचा है कार्डियोवैस्कुलर और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या स्पेशल सेंसेस। ठीक है, सो बेसिकली अपने पास कितने वीडियोस हैं? 1 2 3 4, आई थिंक इसमें 2 वीडियोस लगेंगे, 2 5 4 5, तो 3 2 5, सो 5 वीडियोस और बचे हुए हैं। ठीक है, इन 5 वीडियोस में हम पूरा लेक्चर पूरा एचएपी वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, आई होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर बन सके, इंस्टाग्राम पर बन सके, फेसबुक पर बन सके, ट्विटर पे, लिंक्डइन पर, जहां बन सके वहां पर चैनल को पॉपुलर कर दो। हर बच्चा अगर 10 सब्सक्राइबर भी गोल मान ले कि हर बच्चे को 10 सब्सक्राइबर दिलाना है, सो दैट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर एंटायर टीम ऑफ कॉन्सेप्टो फार्मा, बिकॉज एक क्लास लेने के लिए बच्चों बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तब तक के लिए दिस साइड सुमित प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू बॉस, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले संडे को शाम को 7 बजे। ठीक है, ओके, बाय बाय। ओके, खत्म होता है ये। ठीक।